बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज का जो हमारा दरस है उसका आगाज़ करते हैं भाई, वाहिद और तस्निया से और जमा से। देखिए, जो तस्निया बनती है, तस्निया का मतलब होता है डोल, यानी कि आपका दो के लिए भी अरबी में एक लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे दो किताबें हैं, दो आप जूते हैं, आपके दो हाथ हैं आपके, तो दो दो के लिए अलग से भी लफ्ज बोला जाता है। उसको हम लोग समझना चाहते हैं। जैसे मैं किताब लिखता हूँ, किताब अगर मेरे पास एक है तो मैं किताबुन कहूँगा, ठीक है। इसका मैंने अगर तस्निया बनाना हो तो मैं इसके साथ फार्मूला ये है कि अलिफ नून लगाऊंगा, या फिर या नून लगाऊंगा, या नून, लेकिन इससे पहले वाले हर्फ पर जबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा किताबान। ये दो हैं, दो किताबें, किताबान प्रभु में हम्म, आएगा इस तरह का। जी जी और हाँ। या फिर होगा यानी किताबेन, पेन। ये ऐसे आएगा किताबेन। बस आप इससे समझ सकते हैं कि जब भी आप कहें, जैसे आबिद है तो आबिदान या आबिदैन आया करेगा। इसी से हमारे मशहूर अल्फाज भी हैं, जैसे हरमैन, दो हरम, शरीफैन, मुअज़्ज़ज़, दो मुअज़्ज़ज़। लिखा होगा खादिमैन, यानी दो खादिम, गवर्नर है मक्का और मदीना का, खादिमैन कहते हैं उसको, दो खादिम। इसी तरह आप कहते हैं नालेन, दो जूते होते हैं तो नालेन कहते हैं उसको। इसी तरह दो कदम होते हैं तो कदमैन पुकारा जाता है। इसी तरह जो है वो हम कहते हैं वालिदैन, यानी अम्मी और अब्बू। इसी तरह शोहर और बीवी को कहते हैं ज़ौजैन। तो ये जमा बहुत ज्यादा है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया आइनाने, आइनाने, दो चश्मे, आइनाने, तजरियाने, तजरियान यानी कि बहती हुई, दो नदियां, दो चश्मे। अल्लाह अकबर, अल्लाह नसीब फरमाए। तो ये है जी दो का कायदा कि दो कैसे बनाते हैं कुरान मजीद में जो अरबी इस्तेमाल हुई उसमें। ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब जो हमने जमा बनाई है, जो सबसे ज्यादा जमा चलती है, वैसे जमे बहुत सारी हैं, किन 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 किन, जो सबसे ज्यादा जमा इस्तेमाल होती है वो बनती है वो नून के साथ। जैसे मैं आपको कहूँ कि मुशरिक एक होता है, तो अगर मैंने इसको जमा बनाना है, यानी जमा का मतलब होगा तीन या तीन से ज्यादा, तो मैं इसके साथ वो नून लगाऊंगा, मुशरिकून। या फिर अगर मुझे एक और जमा बनानी होती है तो वो है या नून के साथ, लेकिन इस या नून से पहले वाले हर्फ पर जेर होनी चाहिए, जेर। जैसे मुशरिकून या मुशरिकीन। ये है आपका जमा, जमा कैसे बनती है, मुशरिकून, मुशरिकीन। इसी तरह फिर आप कहते हैं मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन भी कहते हैं, मुस्लिमून भी कहते हैं, काफिरून भी कहते हैं, काफिरीन भी आता है। इसी तरह बस जमा बनती है कि वो नून को आपने जहन में रखना है, या फिर या नून को। عشان دي بوزة أشرب، عشان دي عشان دي ماما بوزة، عشان دي ماما بوزة، شو عشان شو 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 رجع 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 وين شوفها ده بوزة، عشان شو شو عشان ماما تقول لي بينهم وبينهم، عشان بوزة 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 तो ये है जनाब यारी हमारे वाहिद तस्निया, तस्निया डोल यानी, और जमा, जमा बनती है तीन से ज्यादा। तो शुरू किताब में उन्होंने ये देखें, ये बताया मुस्लिमुन, मुस्लिमाने और हम्म मुस्लिमना, बस ये सिखाया हुआ है का। इसी तरह सबका बनेगा, देखें जैसे यहाँ मैं दिखाता हूँ ये
मोमिन मोमिनानी या मोमिनैनी, दो मोमिन। इसी तरह हमारा देखिए हम्म। जवाब बनेगी मोमिन तो मोमिनूना, मोमिनी, मोमिनी। मोमिनूना और हाँ, मोमिन। ये भी आपने बताया था कि ये भी बताया था ना, मैंने सवाल किया था कि तस्निया में जो है ना वो जेर आएगा, और जो प्लूरल है इसमें जबर आएगा। अच्छा तो सालिहुन और बिल्कुल ठीक, सालिहानी यानी दो नेक आदमी, और सालिहूना जमा है उसकी जमा कि जमा है। जमा सालिह। इसी तरह हम्म। काफिरुन काफिरानी, दो काफिर, और काफिरूना उसकी जमा है। मुशरिकुन मुशरिकानी और मुशरिकूना, मुनाफिकुन मुनाफिकानी और मुनाफिकूना। इस तरह से ये हम्म। चलता रहता है हमारा पूरा सिलसिला वाहिद का और जमा का। ये जमा ज्यादा है, बाकी भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए मोमिनुन मोमिनानी मोमिनूना, सालिहुन सालिहानी सालिहूना, सादिकुन सादिकानी सादिकूना, इस तरह बनता है। ठीक है। अब हमें कुछ एक एक टेबल याद करने के लिए दी जाती है। जो टेबल हमने याद करनी है, एक टेबल है, पहली टेबल। और इस टेबल को हमने 40 दफा पढ़ना होता है। इन्होंने कितनी दी है मैं उतना ही आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो हम टेबल याद करेंगे, जैसे मैं कहूँगा हुआ, माँ और हम, ये तीन लफ्ज हैं। इसका मतलब क्या है तीनों का, आपको मैं बताता हूँ। जैसे हुआ का मतलब होता है ही, और दे, हुमा का मतलब होता है दे बोथ, दो आदमी, दो के लिए बोला जाता है हुमा, यानी वो दो। हुआ का मतलब होगा वो एक, वो, और हुमा वो दो। और हम का मतलब होता है दे ऑल, दे ऑल यानी कि वो सब, वो सब, ये जमा के लिए। तो आपने इसको पक्का रटा लगाना है, कहना है हुआ हुमा हम, हुआ हुमा हम, यानी हुआ हम्म। हुमा और हम दो के लिए आया करेगा। दो के लिए हुमा आया करेगा, ठीक है, वो दो। इसके बाद आपने फिर दोबारा से इसको आगे लेके चलाना है। आपने कहना है अंता, यानी तुम, अंता का मतलब तुम, अंतुमा तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों। ये बहुत कम है कुरान मजीद में, लेकिन चलो अब आ गया है तो पढ़ लेते हैं। अंता अंतुमा अंतुम। अब इनके मान, तुम दोनों। हाँ ये देखे ना, अंता का मतलब होता है यू, तुम। यस। यू यानी तुम ए मेरे सामने एक आदमी, उसको कह रहे हैं अंता। और अंतुमा का मतलब है यू बोथ, तुम दोनों, तुम दोनों, अंतुमा तुम दोनों, मूसा और हारून तुम दोनों। और अंतुम का मतलब होगा यू ऑल, तुम सब, तुम सब, अंतुम, ये सामने वाले लोगों के लिए। ये जो, अच्छा इसके बाद भी एक और मैं आपको इसके बाद ये बताता हूँ। इसके बाद हमने कहना है अना, यानी मैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, वो कहेगा अना, मैं, रमजी में आएगा मैं। और इसकी जमा बनेगी नहनो, नहनो, नहनो। इसको रोमन में लिख लें। ये सारे लफ्ज जो भी किसी के लिए नए हैं तो वो उसको रोमन में लिखेगा तो उसको याद रहेंगे। तो ये इसका मतलब हो गया है, अना का मतलब है आई या मी, और नहनो का मतलब होता है वी। अब ये टेबल हमने याद करनी है। और हम इसको असल में ऐसा भी कहते हैं कि ये जो लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन, ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं गायब। ये लोग थर्ड पर्सन है, इंग्लिश में कहते हैं थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जिनसे बात नहीं हो रही, वो शायद साथ खड़े भी हों तब भी वो थर्ड पर्सन रहते हैं, गायब रहते हैं। जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद, हुआ वो अल्लाह एक है। तो थर्ड का माना हो ये गायब है, ठीक है। ये हुआ हुमा हम। फिर दूसरी लाइन जो आपको दिखा रही है ना, अंता अंतुमा अंतुम, इसको कहते हैं हाजिर। ये हाजिर है, और उसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेकंड पर्सन। और ये जो नीचे वाली लाइन है ना, अना नहनो वाली, इसको कहते हैं मुतकल्लिम।
बोलने वाला, मुतकल्लिम, बोलने वाला। और इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। आपने टेबल ऐसा ही बनाना है, खूबसूरत सा टेबल बना लें आप। और रंगों से भरा हुआ, रंगों से बनाए। आप लड़की हैं तो आपने रंगों के साथ रहना है जिंदा। तो फिर ही आपकी जिंदगी में रंग आ जाएंगे। रंगों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह दें, तो रंगों से जल्दी याद होता है चीजें। तो रेड वाला हमने, इसकी हमने 40 दफा इसको हमने पढ़ना है, ताकि ये हमारे दिलो दिमाग में पक्का हो जाए। जैसे हुआ, हुमा, हम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनो। ये ये 3 ग्रुपों में इसको पढ़ना है, लेकिन एक सांस में पढ़ना है। हुआ, हुमा, हम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनो, ऐसे पढ़ना है। यानी 3 ग्रुप होंगे, लेकिन एक ही सांस में आपने बोलने हैं। और ये तभी आएगा जब आप इसको 40 दफा अपने कानों को सुनाएंगे। हुआ, हुमा, हम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। एक दफा पढ़िए जरा, 3 दफा बल्कि पढ़िए। हुवा हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। हम्म, दोबारा बोलें। हुवा हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। हुवा हुमा हुम, अंता अंतुमा अंतुम, अना नहनु। वेरी नाइस। तो ये आपके लिए भी, और जो लोग हमारे सुन रहे हैं उनके लिए भी एक खूबसूरत टेबल हो गया, जिसको हमें याद करना है। अब देखो लड़की, हम ये कर सकते हैं कि जैसे कहेंगे, अब इसको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। हुआ मुस्लिम, अब जुमला पूरा हो गया। वो मुसलमान है। हम्म। हाँ, तो हम्म। मैं अब अगर इसको तस्निया बनाऊंगा, ये ना डुअल बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा हुमा, वो दोनों मुस्लिमाने, दो मुसलमान है। मुस्लिमाने, 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 वो दो मुसलमान। अब इसको हम्म। मैं अगर 3 मुसलमान करूंगा या 3 से ज्यादा करूंगा, तो कहूंगा हम मुस्लिमून या मुस्लिमीन। ये इस तरह चलता है, ठीक है। बस सेम यही है। आपने इसके साथ लिखना है अंत मुस्लिम, तुम हम्म। मुसलमान, अंत मुस्लिम। या फिर कह सकती हो अना मुस्लिम। ठीक हो गया। हम्म। हुआ मुस्लिम, अंत मुस्लिम, ठीक है अना। मतलब। ये वाहिद है। ठीक हो। और इसको छोड़ दें, क्योंकि इसका ये हुमा आता है और एक इसका अंतुमा आता है। अंतुमा, तुम दोनों मुसलमान हो, अंतुमा दोनों मुस्लिम। मुसलमान। बस। अच्छा। और यहाँ पर जो है फिर वही बात है कि हम भी आया है, अंतुम भी आ जाएगा। तुम सब मुसलमान हो, अंतुम मुस्लिमून। और आखिर में नहनो भी आ जाएगा, यानी हम सब मुसलमान, नहनो मुस्लिमून, हम मुसलमान हैं। आप इस तरह से ना कर सकेंगी। अब यहाँ किताब में देखें तो आपको किताब हलवा लगेगी, हलवा। ये यहाँ छोटा सा लिखा लिखा हुआ है, यहाँ से मैं देखूँ, ये हुआ मुस्लिम। ये टेबल आपने इस तरह बना के ना, रंगीन बना के, हुआ मुस्लिम, हुमा मुस्लिमान, हम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अंतुमा मुस्लिमान, अंतुम मुस्लिमून, अना अना मुस्लिम, नहनु मुस्लिमून। तो ये इस तरह भी बन जाता है। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं आप। हुआ जैसे सर, अंतुम अंतुम मुस्लिमून देखिए, तो इसकी तुम जगह आप क्यों लिखा है? आप सब मुसलमान हैं, अंतुम आप तो फिर तुम है ना, आप आप सब। सामने है ना, आप सामने मैंने। ये हाँ, मतलब उसको एड्रेस किया है इस तरह, सही है, हाँ, ठीक है सामने सही वाले, है। ये मैंने कहा ना, जैसे मैंने ये 3 कहा था, ये 3 जो हैं ये गायब हैं। वो सब, हम्म। वो दो, वो एक। और ये जो है ना तीनों, ये इसको हाजिर बोलते हैं ना, तो सामने वाले हैं ये लोग, सेकंड पर्सन है इसलिए। तो हम सब, तुम सब और आप सब। और इसको मुतकल्लिम बोलेंगे, यानी कि बोलने वाले, अना और नहनु। हम्म। तो ये देखो, हुआ मोमिन, हुमा मोमिनान, और हम मोमिनून। ये सारे ऐसे। हुआ सालिह, हुमा सालिहान, हम सालिहून। हुआ सादिक, हुमा सादिकान, हम सादिकून। इसी तरह अंता के साथ भी लगाएं इसको। अंता मोमिन, हम्म। अंता सालिह, अंता सादिक। अंतुमा, हम्म। तुम दोनों जो हो, अंतुमा मोमिनानी, अंतुमा सालिहानी, अंतुमा सादिकानी। और इसी तरह हम्म। अंतुम के साथ भी लगा सकती हो, जैसे अंतुम मोमिनूना, अंतुम सालिहूना, अंतुम सादिकूना। ये सारी चीजें आ सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो है, अब सर, अना मोमिन, अना अना मोमिनुन होगा, अना मोमिनुन।
अना मोमिन होगा, सिर्फ ये है ना, सिर्फ ये कर सकते, अना के साथ सिर्फ ये। एक जो इसको क्या कहते हैं, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। सिंगुलर, अ, सिंगुलर है, और ये ये फर्स्ट पर्सन है, और ये इसको मुतकल्लिम बोलते हैं। मोमिनुन, मतलब अरबी में मोमिनुन यानी सिंगल है ना, हाँ सिंगल है। सिंगल है। अगर अना कहना होता है तो अना मोमिन कहेंगे, हाँ अना मोमिन पे। अना मोमिनुन नहीं कहेंगे। अच्छा अच्छा, ये इसको आखिरी आखिरी हरकत को पढ़ना, मोमिनुन और ऐसा, हाँ हाँ, मोमिनुन होना चाहिए, मोमिन दोनों एक है, दोनों एक है। एक मतलब मोमिनुन अना मोमिन, कुरान मजीद में लिखा, मोमिनुन अना हाँ कुरान हम्म मजीद में तो लिखा हुआ होगा ना। आप अरबी तकल्लुम जो है ना, बोल चाल नहीं सीख रही ना, कन्वर्सेशन, तो आप चूंकि कुरान मजीद में तो लिखा होगा, तो जहां पर उसके बाद आयत खत्म होती है, वक़फ़ होगा किसी वजह से, तो फिर आपने वक़फ़ करना है, मोमिन पढ़ना है, और इस मोमिन पढ़। मोमिनुन पढ़ना है, बस यही बात ठीक है। है। अगर अना की जगह अगर जब प्लूरल होगा तो उसको नाहनो मोमिनून होगा, क्या बात। नाहनो मोमिनून, या नाहनो अ, हाँ, तो अगर मतलब दो होंगे, दो दो के लिए तो नाहनो नहीं लगाएंगे ना हम, नहीं, नाहनों के लिए लगा सकते हैं, दो के लिए लगा सकते हैं, दो दो के लिए, लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। नाहनो मोमिनान है, शाबाश। या मोमिनून, नाहनो मोमिनून, है ना। हाँ बस ये दोनों कह सकते हैं, ठीक, नाहनों के साथ ये दोनों कह सकते ठीक है सर, ठीक है सर, हैं। आगे ये सर। लिखा होगा, ये आपने आपने सिर्फ आपको बता दिया है ना, तो ये कुरान मजीद में ऐसे लिखा हुआ होगा, आपने कुछ खुद से नहीं बनाना, ठीक है। अब देखिए इसको हम्म। ज़मीरों को मिलाकर पढ़ें, जैसे हुआ काफिर, वो काफिर है, हुमा काफिरान, इसको जरा पढ़ने की कोशिश करें, जरा बोले शाबाश, मैं जरा देखूं। ठीक है, हुआ हुआ काफिर, हम्म। हुमा काफिरान, हम काफिरून, शाबाश। अंता काफिर, हाँ। अंतुम काफिरान, हम्म। अंतुम काफिरून। शाबाश। ठीक है, अना काफिर, हम्म। नहनो काफिरान, नहनो काफिरून। शाबाश। बस इसी तरह ना, ये सब है, ये सारे जाकिरान देखें, मुशरिक मुशरिकान, मुशरिकून, मुनाफिक हम्म मुनाफिकीन, मुनाफिकून, आबिद आबिदान, ये सारे इसी तरह ही चलते हैं। ये कह रहे हैं कि इसको ज़मीरों के साथ लिखें, तो ये आपका है हम्म, कि आप लिखना चाहती हैं तो इसको ज़रा लिख लें, दो चार ही लिख लें इनमें से, तो एक अच्छी खूबसूरत गर्दान बन जाएगी आपके पास, लिखी हुई आ सर जाए। ये मैं आपको होमवर्क होमवर्क बना दूंगी। हाँ ये बिल्कुल कर दें आप, जैसे कहें इंशाल्लाह, बिल्कुल अच्छा, हम्म बहुत अच्छा। अल्लाह पाक ने फरमाया है, इन्नल मुस्लिमीना, यहाँ देखे ना, हम्म, इन्ना का मतलब होता, मैंने बताया था आपको, बेशक, इन्ना और इन अन्ना दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है, अन्ना और जी, इन, इसका मतलब होता है बेशक, दोनों का, हम्म यकीनन यकीनन। अल हम्म मुस्लिमीना, अब देख रहे हैं ये जमा है, हम्म मुस्लिमीन, या नून आखिर में आया है और उससे पहले जेर है, तो ये जमा। हम्म इसी तरह मुअन्नस की जमा भी होती है, जैसे ये देखें, ये मुअन्नस की जमा इन्होंने दे दी है, पता नहीं क्यों दे दी है, लेकिन ये है मुस्लिमात, ये जमा बनती है, अलिफ ता के साथ जमा मुअन्नस बनती है। तो मोमिनीना मोमिन, और मोमिनात मोमिन औरतें, सही है। वो का मतलब होता है और। इस तरह जो है, अल्लाह पाक ने फरमाया, कानितीना फरमा बरदार मर्द, वकानिताते और फरमा बरदार औरतें, इस तरह हम्म सादिकीन और सादिकात, साबिरीन और साबिरात, खाशिईन और खाशिआत, मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, साइमीन व साइमात। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, वल हाफिजीना, हाफिजीन है ये, हाफिजीन यानी हिफाजत करने वाले, और हाफिजात, और ये जमा होती है, जाकिरीना जिक्र करने वाले, और जाकिरात, ये अल्लाह पाक ने इस तरह फरमाया है। ये बड़े ज़बरदस्त हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस सबक में वाहिद, तस्निया, जमा और सीखा, जो कुरान मजीद में हज़ारों मरतबा आया हुआ है। आप इस जैसे अल्फाज को कुरान करीम की आयतों में तलाश करके पूरी गर्दान पढ़ें, और मुतल्लिका लफ्ज़ का सही माना सही इशारे के साथ बताएं। कुरान शरीफ में तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं, जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं।
इसके बाद इन्होंने पूरा जो है वो, आप एक काम ये भी कर सकती हैं कि आप पहले पारे में से ना जो होमवर्क होना चाहिए वो ये, कि ये तो आपने लिखना है, 2 3 4 लिख लें, जितने भी आप लिख सकती हैं करनान लिख लें। ठीक है, अपने पास रंगों से लिखें। गायब को देखो एक रंग से लिखना है, गायब को एक रंग से लिखें, हाजिर को एक रंग से लिखें, और मुतकल्लिम को अलग रंग से लिखें। तो ये तो एक आपका हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप जो है वो कुरान मजीद उठाएं और पहला पारा निकालें, और पहले पारे में से जमा या तस्निया या वाहिद उसको अलग कर दें। तो फिर आपको जो है ना, मैं यानी ये है असल होमवर्क जो प्रैक्टिकल आपका काम करने वाला है। आप जाएं कुरान मजीद में और पहला पारा निकालें, और पहले पारे के हम्म शुरू से शुरू हो जाएं और जमा पढ़ना शुरू करें। जैसे सूरह फातिहा में एक जमा है, वो क्या है? हम्म दालीन। ठीक है, हम्म आलमीन। ठीक है, आप इस तरह के उसको निशान लगाते जाएं, उसके स्क्रीनशॉट लें और उसको दायरा लगाएं, और वो ग्रुप में शामिल करें। चाहे वो 100 दफ़ा हो जाए, 100 पेजेस हो जाए। ठीक है, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप ना उसको ज्यादा से हम्म। ज्यादा भेजें, वो काम वो वाला है, काम करने वाला असल के कुरान मजीद में आपकी चीजें आपको ना दिखाई देना शुरू हो जाए कि कहाँ पे ठीक है है। सर। तो वो इंशाल्लाह ताला ये, अच्छा ये इनका पूरा एक सबक खत्म हो गया। इंशाल्लाह इसको हम कल पढ़ेंगे, सबक नंबर 3 को, और यहाँ से फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आगे टेबल भी आपने आज याद करनी है, वरना कल आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आपने क्या करना हम्म है, टेबल आपने 40 दफा दोहरानी है इंशाल्लाह। ठीक है, हम्म। सही है सर। चले काफ़ी है इंशाल्लाह ताला आज के लिए। और इसको फिर इंशाल्लाह ताला हम जारी रखेंगे कल। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता कि ज़्यादा बोझ न पड़ जाए आप पे। और सही। हाँ, बल्कि एक जो है वो हम ये कर सकते हैं कि मैं आपको जो है वो सूरह अल बकरा की आयत पढ़ता, लेकिन वो कल पढ़ लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इसको छोड़ देता हूँ, कल पढ़ ठीक है लेंगे। ठीक है। ज़्यादा हो गया काम। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। ये भी पढ़ लेंगे साथ में, उर्दू में ये जो है मुअल्लिमुल कुरान भी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये 2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल बकरा, हम्म। ये दोनों पढ़ेंगे कल। आप मुझे याद करा दिएगा शुरू में ही कि आप सूरह बकरा और ये हमने ये किताब पढ़नी है मुअल्लिमुल कुरान इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक बहुत है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सलामत रहें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।